नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। 11 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 11 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 11 सितंबर 2024 को बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें और अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को भी सफल बनावें। मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। राहु काल और शून्य काल निकृष्ट काल हैं। इस काल में कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य करने पे उसके सफल होने के चांसेस शून्य हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो इस समय हमें कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है, कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। इसके पहले अगर हमने शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल का समय आज के दिन 12 बजे दोपहर से दोपहर 1:30 बजे तक का है। शून्य काल दोपहर 1:12 से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2 बजे रात तक है। बक्र काल कहा तो यह जाता है कि बक्र काल में किया गया शुभ कार्य या नया कार्य समाप्त पूर्ण हो जाता है, लेकिन ढेर सारी दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। अगर कोशिश करें कि बक्र काल में काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें ताकि कुछ दिक्कतें कम हो जाए। लेकिन यह निश्चित है कि बक्र काल में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य ढेर सारी दिक्कतें और परेशानियों के बाद में ही पूर्ण हो पाता है। ये आप अपने मन को पहले तसल्ली दे लें, इसके बाद में ही बक्र काल में कोई कार्य शुरू करें। बक्र काल और शून्य काल। बक्र काल वैसे तो नाम से ही लगता है कि टेढ़ा काल, लेकिन अगर महेंद्र काल और अमृत काल में समय नहीं मिलता है तो लोग बक्र काल में भी शुरू करते हैं। लेकिन अगर इस बक्र काल को भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल। वैसे तो महेंद्र काल और अमृत काल में आप कोई भी कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन महेंद्र काल में भी और अमृत काल में भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का होता है। महेंद्र काल 3:36 शाम से 4:24 शाम तक है। फिर 9:12 रात से 10:48 रात तक है। अमृत काल सुबह 7:36 से शुरू होकर 9:12 दिन तक सवेरे तक है। फिर 11:36 सवेरे से शुरू होकर दोपहर 1:12 तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 9:12 तक रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। दोस्तों, ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इसको नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें। इसके हिसाब से ही, इस चार्ट के हिसाब से ही आज के दिन के सारे शुभ कार्य या सारे नए कार्य करें, अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने कार्यों को भी सफल बनावें। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई नई फ्लैट या नई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल या कहीं पे भी एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों इस चार्ट का R&D करके भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, फिर व्रत खोलने का मुहूर्त। अब दूसरा केस ये बन सकता है कि जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो शेयर खरीदने और बेचने के लिए आप इस चार्ट का उपयोग करें। अगर ये आपको सूट करता है तो आप इसको अपनावें। दोस्तों इस तरीके से आप ढेर सारी R&D करके इस चार्ट का उपयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। जो मैंने इसमें बताया उसके अलावा भी हो सकता है। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर पूर्व के दिशा में उत्तर और उत्तर पूर्व के दिशा में दिशाशूल है। घर से धनिया या फिर तिल खाने के बाद निकलें या उससे बनी हुई चीज़ें खा के निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का। इस 24 घंटे में आप जाके कहीं इस 24 घंटे के अंदर जाके और वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। अगर किसी वजह से आप नहीं आ पाते हैं, आपको रुकना पड़ता है, तो आप तिल और धनिया खाने के बाद तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग भी करें, जिससे आप अपनी यात्रा को भी सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने आज के दिन के सारे शुभ कार्यों और नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।